नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीके पॉइंट्स 99 में। दोस्तों आज की क्लास में हम जीके जीएस के टॉप 60 क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे जो आपके आने वाले एग्ज़ाम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आज की क्लास में हम प्रमुख पुस्तकें एवं उनके लेखक एवं प्रमुख आंदोलनों से संबंधित क्वेश्चंस का अध्ययन करेंगे। सभी क्वेश्चन जो है विभिन्न प्रीवियस ईयर्स के परीक्षाओं से लिए गए हैं। तो चलिए नंबर 1 क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, आनंद मठ के लेखक कौन हैं? यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजनी नायडू, अरविंद घोष। तो आनंद मठ जो है 1882 में बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? ऑप्शन है महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोबा भावे, राम मनोहर लोहिया। तो भूदान आंदोलन जो है विनोबा भावे द्वारा 1951 में शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, राधा कृष्ण या अरविंद घोष। तो लाइफ डिवाइन पुस्तक जो है अरविंद घोष द्वारा 1939 में लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 4, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी जो 1784 में स्थापित हुई के प्रवर्तक कौन थे? ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसिप। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक जो है सर विलियम जोन्स थे। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? ऑप्शन है साइमन आयोग का प्रस्ताव द्वारा, कैबिनेट मिशन योजना, माउंटबेटन योजना, क्रिप्स प्रस्ताव। तो जो भारत की संविधान सभा थी ये जो है आपकी 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा गठित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6, प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे? ऑप्शन है सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, एच खुराना या अमर्त्य सेन। तो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे और इन्हें जो है 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 7, हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से संकलित है? ऑप्शन है चित्रा, गोदान, डाकघर या आनंद मठ। तो वंदे मातरम जो है आनंद मठ से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन है विक्रम संवत, कली संवत, शक संवत या इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग जो है शक संवत पर आधारित है और एसएससी 1999 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? ऑप्शन है एडवर्ड लुटियंस, एंटोनिन रेमंड, रॉबर्ट टोर टशेल या हर्बर्ट बेकर्स। तो दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और जो दक्षिणी खंड हैं इनके वास्तुविद एडवर्ड लुटियंस था। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है? ऑप्शन है चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर या चित्रांगदा। तो जो आपकी कपाल कुंडला कृति है रविंद्रनाथ टैगोर की नहीं है, ये जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की कृति है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? तो ये जो है 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 12, किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 ईस्वी में कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण कार्य पूरा हुआ? तो ये जो है रीडिंग के द्वारा पूरा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 13, नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? तो ये जो है एडवर्ड लुटियंस और एडवर्ड बेकर इसमें शामिल थे। क्वेश्चन नंबर 14, किसने 1998 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज स्थापित किया जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का केंद्र बन गया था? तो ये जो है मदन मोहन मालवीय द्वारा, एनी बेसेंट द्वारा किया गया था।
क्वेश्चन नंबर 15, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित या मैडम भीकाजी कामा? तो भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन जो है मैडम भीकाजी कामा के द्वारा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16, देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं प्रेमचंद, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, मैथिली शरण गुप्त या फणीश्वर नाथ रेणु? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है और सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। क्वेश्चन नंबर 17, चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन है शरत चंद्र चटर्जी, ताराशंकर बंदोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर या बंकिम चंद्र चटर्जी? आरआरबी 2004 का क्वेश्चन है और राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी, रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 18, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं प्रेमचंद, फणीश्वर नाथ रेणु, जयशंकर प्रसाद या महादेवी वर्मा? तो प्रेम पचीसी के रचनाकार जो है प्रेमचंद है। क्वेश्चन नंबर 19, क्षुधित पाषाण के रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद, शरत चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर या प्रेमचंद? तो क्षुधित पाषाण के रचयिता या रचनाकार जो है रविंद्रनाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 20, विश्व इतिहास की झलक के रचयिता है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, लियो टॉलस्टॉय या इनमें से कोई नहीं? तो 1934 में जो है जवाहरलाल नेहरू द्वारा विश्व इतिहास की झलक पुस्तक लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 21, 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन कहाँ पर गाई गई? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता या साबरमती? तो कोलकाता में जो है 27 दिसंबर 1911 में जनगण मन पहली बार गाया गया था। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दादा भाई नौरोजी, सैयद अहमद खान, रविंद्रनाथ टैगोर या जेम्स हिक्की? तो 1780 में बंगाल गजट के नाम से जो है जेम्स हिक्की द्वारा भारत का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम, मोहम्मद अली जिन्ना? तो द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक जो है राम मनोहर लोहिया थे। क्वेश्चन नंबर 24, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर, मुल्क राज आनंद, शरत चंद्र चटर्जी, विष्णु शर्मा? आरआरबी 2005 का क्वेश्चन है और इसके लेखक जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसे इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है? भारतीय नागरिक सेवा आईसीएस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी या इनमें से कोई नहीं? तो भारतीय नागरिक सेवा को जो है इस्पात का चौखटा की संज्ञा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 26, गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। क्वेश्चन नंबर 27, भारत भारती के रचनाकार हैं? तो भारत भारती के रचनाकार जो है मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 28, सैडलर आयोग का संबंध किससे था? न्याय, राजस्व प्रशासन, पुलिस प्रशासन या शिक्षा? तो सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से था और ये जो है आपके 1917 से 1919 तक चला था। 1917 में सैडलर आयोग का गठन किया गया था और ये पूर्ण रूप से जो है शिक्षा संबंधी कार्यों के लिए संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 29, ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा जो है ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता लागू कर दी थी। क्वेश्चन नंबर 30, खिलाफत आंदोलन आरंभ किया गया था फखरुद्दीन अली अहमद, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद या अलू बंधुओं? तो खिलाफत आंदोलन जो है आपका 1919 में मोहम्मद अली और शौकत अली दो भाइयों यानी कि अली बंधुओं द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली या लॉर्ड कॉर्नवालिस? तो भारत में सिविल सेवाओं का जो सूत्रपात किया गया था 1857 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया
था और CDS 2002 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 33, अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की गिरीश चंद्र घोष, हरीशचंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना जो है शिशिर कुमार घोष द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 34, निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया या फ्री प्रेस जर्नल। तो जो लीडर समाचार पत्र था या अखबार था ये मुख्यतः उदारवादियों की नीतियों का प्रचारक था। क्वेश्चन नंबर 35, झंडा गीत किसने लिखा है? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त, श्यामलाल गुप्त पार्षद। तो झंडा गीत जो है श्यामलाल गुप्त पार्षद द्वारा लिखा गया है और BPSC 2004 का ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36, नागरिक सेवाओं सिविल सर्विसेज के लिए प्रतियोगी परीक्षा प्रणाली को सिद्धांततः स्वीकार किया गया? 1833, 1853, 1858 या 1882। तो नागरिक सेवाओं के लिए परीक्षा प्रणाली को 1853 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसले को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो ये जो है 1786 का जो एक्ट था उसके तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था। क्वेश्चन नंबर 38, उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक हैं? तो जो उपन्यास था दुर्गेश नंदिनी इसके लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया? तो 1947 के बाद भारतीय राजनीति में अरुणा आसफ अली का सर्वाधिक योगदान था। क्वेश्चन नंबर 40, वंदे मातरम गीत लिखा था? तो ये जो है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया था। क्वेश्चन नंबर 41, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक या अलग हुआ? 1930, 1933, 1936 या 1937। तो 1936 में जो है उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। क्वेश्चन नंबर 42, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड मिंटो। ये क्वेश्चन जो है BPSC 1994 और UPSC 2005 का क्वेश्चन है और ये जो है लॉर्ड रिपन द्वारा रद्द किया गया था। क्वेश्चन नंबर 43, अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथपुरी, GD कुमार, लाला हरदयाल या तारकनाथ दास। तो अमेरिका में जो फ्री हिंदुस्तान अखबार था तारकनाथ दास द्वारा शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44, इंडियन अरेस्ट का लेखक कौन था? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सरोल। तो इंडियन अरेस्ट के जो लेखक थे वेलेंटाइन सरोल थे। क्वेश्चन नंबर 45, स्वदेश वाहिनी के संपादक थे? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसके जो संपादक थे वो के रामकृष्ण पिल्ले थे। UPPCS 2005 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से किस भाषा में दी इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? अंग्रेजी, गुजराती, तमिल या उर्दू। तो जो दी इंडियन ओपिनियन पत्र था ये उर्दू भाषा में नहीं छापा जाता था। UPPCS 2005 का आया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 47, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या तकनीक शिक्षा। तो हंटर कमीशन में जो है प्राथमिक शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया था और ये क्वेश्चन जो है UPPCS 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 48, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो ये जो है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 के तहत जो है भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी। क्वेश्चन जो है UPPCS 2003 1997 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? बेलेजली, हेस्टिंग्स, जॉन एडम्स या डलहौजी। तो प्रेस सेंसरशिप जो है बेलेजली द्वारा लागू की गई थी।
क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से सबसे बाद में क्या हुआ? हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि? तो सबसे बाद में जो हुआ था वो आपका बंगाल का विभाजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत जो है भारत में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 52, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, मोतीलाल घोष, सुरेंद्रनाथ बनर्जी? तो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे बाल गंगाधर तिलक थे। क्वेश्चन नंबर 53, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कैनिंग? तो स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल जो है सी राजगोपालाचारी थे। क्वेश्चन नंबर 55, गोदान और गबन दोनों एक ही लेखक की रचनाएं हैं, उनका नाम क्या है? तो गोदान और गबन जो है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई थी। क्वेश्चन नंबर 56, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU के संस्थापक थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, गांधी जी, मदन मोहन मालवीय? इनमें से कोई नहीं। तो BHU यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय थे और इन्होंने जो है 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 57, गिलिटी मैन ऑफ इंडिया पॉलिटिशियन पुस्तक किसने लिखी है? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू? तो गिल्टी मैन ऑफ इंडिया जो पार्टीशन पुस्तक जो है ये डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर 58, इनमें से कौन भारत में मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए पथ प्रदर्शक बने? अमीर अली, बदरुद्दीन तैयबजी, सैयद अली खान, सर सैयद अहमद खान? तो मुसलमानों की उच्च शिक्षा के लिए जो सबसे अधिक काम या उनके पथ प्रदर्शक बने थे सर सैयद अहमद खान बने थे। और लास्ट हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्रोह में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख कर प्रसिद्ध किया? भील विद्रोह, रंगपुर तथा दीनापुर विद्रोह, बिष्णुपुर तथा वीरभूम विद्रोह या सन्यासी विद्रोह? तो जो सन्यासी विद्रोह हुआ था इसका उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में कर इसको प्रसिद्ध किया था। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में हमने 60 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का टेस्ट दिया है जिसमें आपको कमेंट बॉक्स बताना है आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आपका स्कोर कितना हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।